अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता जा रहा है। जो केसेस पहले चंद 100 में थे, चंद हज़ार में गए, अब लाखों तक पहुंच चुके हैं। लाहौर शहर में तादाद बहुत ज़्यादा होती जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के ज़रिए अमवात जो पहले चंद 100 में थी, अब वो भी हज़ारों में पहुंच चुकी हैं। इसी वजह से सरकार ने फैसला किया कि लाहौर शहर के मखसूस इलाकों को लॉकडाउन कर दिया जाएगा। पहले सरकार ये कहती रही कि लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन नहीं होगा, फिर बिलाखिर लॉकडाउन किया गया और उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया, फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए और अब WHO और महकमा सेहत की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह फैसला किया कि लाहौर के वो इलाके जो हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं, जहाँ पे केसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आज हम आपको उसके मुख्तलिफ इलाके दिखाएंगे, वो इलाके जहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, वहाँ की क्या सूरत है। क्योंकि सरकार ने यह भी कहा कि अब SOPs पे सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लाहौर पहुँचे, पंजाब काबीना से मुलाकात की, चीफ मिनिस्टर को हिदायत जारी की कि सख्त लॉकडाउन तो नहीं होगा, लेकिन SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि जहाँ जहाँ SOPs की खिलाफ वर्जी होगी, वहाँ वहाँ कानून हरकत में आएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इचरा मार्केट पे, जहाँ से एक हफ्ता पहले भी आपको रिपोर्ट किया और ये बताया कि यहाँ पे SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आवाम की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर बाहर आ रही है। लोग जो SOPs बताए गए सरकार की जानिब से, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तकरीबन कम से कम 3 फुट का फासला रखना है, मास्क पहनने हैं, मुँह को ढांपना है, क्या उन पर अमल दरामद हो रहा है आज आपको फिर दिखाता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है कि इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ने तहकीक जारी की है कि अगर पाकिस्तान में SOPs पर अमल दरामद ना किया गया, सख्त लॉकडाउन ना किया गया, मास्क का इस्तेमाल ना किया गया, तो पाकिस्तान में अमवात 22 लाख तक पहुँच सकती है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर SOPs पर अमल दरामद किया जाए और मास्क पहना जाए तो यही शरह 10,000 तक महदूद हो सकती है और उसके बाद पाकिस्तान से कोरोना वायरस ख़त्म हो सकता है। आज आपको दिखाते हैं वो इलाके जो इस वक्त लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि इस पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि वो इलाके लॉकडाउन कर दिए गए जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, वो इलाके जो लॉकडाउन नहीं किए गए, सरकार ये कहती है कि वहाँ पे भी शरह कम है। क्या इंतज़ार किया जाएगा कि यहाँ पे भी शरह बढ़ जाए और उसके बाद लॉकडाउन किया जाए? आपको दिखाते हैं। भाई मास्क नहीं पहना? मास्क पा लेते हैं। मास्क नहीं पाया जाता? पा लेने मजदूर बंदे कितने ले गए हम अंदर भी अंदर। हाँ अंदर भी अंदर की कर रहे हो? मजदूरी करें, मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करे, मास्क नहीं पहना? पा लेने पा लेते मास्क। अभी है बड़ा था मास्क पा लेते हैं। पहना क्यों नहीं? अब भूल गया है, क्वार्टर पे पड़ा था ना यार, भूल ही आए। अभी क्वार्टर पे जिंदगी प्यारी नहीं है प्यारी है, लग तो नहीं रहा। नहीं है प्यारी, कोरोना वायरस है, है लोग कह रहे हैं होगा, लोग कह रहे हैं, तो तुम कह रहे हो है, समझ आ रही है? लोग मर रहे हैं, मर रहे हैं। तो फिर मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क भूल गए थे इसलिए। खाना भूल जाते हो? नहीं, सांस लेना भूल जाते हो? एक कपड़े अभी कपड़े पहनना भूल जाते हो? अच्छा उन लेंगे। ये सिचुएशन है जी। मास्क नहीं पहना भाई? मार्क्स भाई बस काम कर रहे हैं, पॉकेट में है। पॉकेट के लिए लिया था? नहीं तो फिर दिखाने के लिए लिया है? नहीं नहीं शोरूम में रख रहे हैं? नहीं, पहनने के लिए लिया भाई। पहना क्यों नहीं हुआ? पहन लिया। इसको पहनना चाहिए ना, पहनने के लिए लिया तो पहनिए इसको। ये सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं। छोटे भाई क्या हाल है? ठीक। ये मास्क यहाँ के लिए है, यहाँ के लिए तो नहीं। नहीं आप नीचे क्यों रखा? जरा पसीना आया हुआ था। सीना आया होता तो नीचे कर लेते हो, बाजार में घूम रहे हो, ऊपर रखो मास्क। ठीक जिंदगी प्यारी है ना, जी, तो फिर मास्क ऊपर रखो। ठीक है। ये सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं जी। इस वक्त आप मार्केट के अगर अंदर जाएंगे तो देखेंगे कितनी बड़ी तादाद में आवाम यहाँ पर मौजूद है, शॉपिंग कर रही है, SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। आपने मास्क गाड़ी में गाड़ी के लिए लिया था आपने? चले, मेहरबानी है हम पे। दुपट्टा यहाँ पे रख के चले ठीक। मुँह तो कवर करें ना। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने एक बयान दिया था जिसके बाद उन्होंने माजरत की, लेकिन थोड़ी सी हकीकत आपको दिखा रहे हैं कि कितनी मरतबा लोगों को बताया गया है, कहा जा रहा है कि मास्क पहने। भाई मास्क किधर है? मास्क पॉकेट में। पॉकेट के लिए लिया है? नहीं तो फिर वो बाहर जाकर लगाऊंगा ना। पिघल जाता है गर्मी में? नहीं पिघल जाता है? नहीं मोटरसाइकिल पे सूट नहीं करता, चेहरा नजर नहीं आता। यार यार चले जाने दे जी, ये की इतनी जिम्मेदारी है कि मास्क पहने। चाचा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मास्क यहाँ क्यों नहीं रखता? वो पानी पी रहा था। अभी तो नहीं पी रहे ना, अभी तो बन रहा है। अच्छा बनेगा, फिर आएगा, फिर आपको देगा, फिर पियेंगे। इंशाल्लाह ठीक है, तो मास्क यहाँ के लिए तो नहीं है। ठीक है। और आपको लोगों से
बात करवाते हैं और दिखाते हैं कि लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे। बड़े भाई मास्क किधर है? मास्क ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मास्क किधर है आपका? मास्क ये अभी तारा सीना पर सर ना करें ना, बाजार में खड़े हैं, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और आप मास्क उतार रहे हैं। जस्ट तारा ही है यार। चले पहन ले। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। लोगों को सीरियस लेने की ज़रूरत है। अमवात बढ़ रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, शराब बढ़ रही है, लेकिन मास्क नहीं पहना जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे से नहीं, मास्क नहीं पहना, टूट गया मेरा, इसलिए नहीं मैंने पहना हुआ। टूट गया हाँ जी, तो और नहीं लेना? लेना है और मैंने कब लेंगे? अभी कुछ नज़र आएगा फिर ले लूँगा। सुबह से आए हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, तो सुबह से कोई नज़र नहीं आया? नहीं आया नज़र है, जब शाम के टाइम टूटा, 4 बजे टूटा है, साइड से टूट गया। 3 घंटे हो गए। हाँ जी, 3 घंटे कोई नज़र नहीं आया। अभी तक कोई नहीं नज़र आया, अभी आएगा मैं ले लूँगा फिर। मास्क पहनना बहुत हाँ जी, ज़रूरी है बेशक। सीरियसनेस का लेवल देखें आप यहाँ पे। अच्छा की हाल है? हाँ जी, मास्क नहीं पहना? मास्क का भी घर भूल गए, मास्क का घर बुलाए हैं? जी घर बुलाए हैं? जी घर जिंदगी प्यारी नहीं? प्यारी है जिंदगी। कोरोना वायरस है, हाँ जी, कोरोना वायरस है। लोग मर रहे हैं। सुना तो यही है, लेकिन अभी तक हमने देखा तो नहीं है। लेकिन ये एहतियात जब देखेंगे तब यकीन करेंगे। नहीं, अभी हम घर से निकले हैं, भूल आए हैं, मास्क है ज़रूर पहनते हैं, ये ऐसा नहीं है। अभी यहाँ से निकले हैं, ये नज़दीक ही जगह है। बाजार में घूम रहे हैं ना? जी, तो अभी ये यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, वहाँ से निकले, घूम तो बाजार में रहे हैं। कितना बड़ा रश है, कितने बड़े तादाद में लोग मौजूद हैं। जी जी। आपने नहीं मास्क? जी, मैं अभी दुकान से आया हूँ, शॉप से, मैं मास्क उधर ही भूल आया। जल्दी खाना भूल जाते बात हैं? दही लेने जा रहा हूँ। दिन में खाना भूल जाते हैं? नहीं नहीं सांस लेना भूल जाते हैं? जी, सांस लेना, पानी पीना भूल ये जाते हैं? ये नहीं बालता है भाईजान, जल्दी में आया हूँ मैं, समझ नहीं आई। मेरा वही सवाल है ना कि खाना तो नहीं भूलते, इंशाल्लाह पहनेंगे, ये नहीं दुकान पे आना नहीं भूलते, ये नहीं मसला काम है। करना नहीं भूलते यार ये मास्क मसला पहनना है भूल नहीं जाते हैं। भाई, ये मसला है नहीं, जो भी है हम करेंगे, ये है सारा कुछ करेंगे हम। इसका मास्क ऊपर करें ना, ऊपर ही है भाई। कैमरे को देख के, हमें देख के ऊपर कर लिया, वैसे नीचे रखना है। नीचे रखने के लिए तो नहीं है। वो बच्चे ने नहीं। अपना बच्चा है, हाँ जी, प्यारा नहीं है? प्यारा ही है। जिंदगी प्यारी है ना इसकी, हाँ जी, इतना प्यारा बच्चा है। हाँ जी, तो मास्क ऊपर बनाए उसको। ऊपर ही है भाई। तो कैमरे में आ गया कि आपने ऐसे ऊपर किया। ठीक है, कोई बात। कोई बात नहीं। ये आप रश देख सकते हैं कि SOPs पे यहाँ पे अमल दरामद होना है और SOPs नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आप सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना दूर रह सकूँ सोशल डिस्टेंसिंग रखूँ, लेकिन ये सिचुएशन आपके सामने है। जो लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो कितना करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपका मास्क किधर है? मास्क नहीं पहनना, मास्क इम्पॉर्टेंट नहीं है। लोग ये समझते हैं कि मास्क इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने मास्क नहीं पहना। ये यहाँ रखने के लिए है, यहाँ रखने के लिए नहीं है। जवाब तो दे दो ना, मास्क किधर है? जी, मास्क किधर है? मास्क नहीं है, लिया भी वो। साफा है ना, तो साफे से मुंह ढाप लो। क्यों नहीं ढाप सकते? ढाबे है सर। कोरोना वायरस है, जी है, लोग मर रहे हैं, मर रहे सर। तो अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? सबको प्यारी है, यहाँ पे जो लोग घूम रहे हैं उनकी ज़िंदगी नहीं प्यारी तुम्हें? सबको प्यारी है। सबको प्यारी है, जी। तो क्यों नहीं पहन रहे? पहने सर, अभी हुआ है। तुम्हारा दोस्त भी भाग गया है, वो भी मास्क नहीं पहन रहा। यार आपने तो मास्क लगाया भी हुआ है, तो नीचे रखा हुआ है मास्क। अच्छा ठीक है सर। हाँ है भाई, मास्क तो पहनने के लिए है ना, नीचे रखने के लिए तो नहीं ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, सब ठीक है, सब अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप शॉपिंग करने आए, इतनी प्यारी बच्ची को लेकर आए हैं यहाँ पे, जी। मास्क आपने पहना हुआ है। मैंने इतनी बड़ी तादाद में भी लोग देखे जो मास्क नहीं पहनते। मास्क नहीं पहन रहे तो देखें, वो अपनी सेफ्टी नहीं कर रहे हैं, उसमें किसी और का नुकसान नहीं है। सबसे पहले तो उनकी अपनी जान का, उनके अपने बच्चों का नुकसान है, ठीक है। उसके बाद बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं वो लोग। और आप इतनी प्यारी बच्ची को, हमारी बेटी को यहाँ पर ले आए मार्केट में, गलत नहीं किया आपने भी? नहीं देखें, अब असल में बाकी बच्चे तो मेरे घर पे हैं, ठीक है, लेकिन ये घर पे रुकती नहीं है, इसलिए मजबूरन मास्क पहना के लाया हूँ।
आपको पता है कि कोरोना वायरस सिर्फ मास्क से नहीं बचता। इतनी प्यारी बच्ची को मार्केट में बाजार में इतना बड़ा रश है। अगर कोरोना वायरस से नहीं बचता तो किसी भी चीज़ से नहीं बचता। मतलब आप अगर मास्क आपकी सेफ्टी है आपके पास और आपने ग्लव्स पहन रखे हैं, इसके अलावा आपके पास और कोई हल भी नहीं है इसका, नहीं पहनना था। ठीक है ना। और यहाँ भी किसी ने भी नहीं पहने हुए, ठीक है, मुझे इस प्यारी सी बच्ची का कंसर्न बिल्कुल इसी का कंसर्न है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इसी का कंसर्न नहीं है, अगर मुझे भी लगेगा ना मैं भी घर जाऊँगा ऑब्वियसली लेकिन इसका थोड़ा ख्याल ठीक है ना। राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्ची का मास्क नहीं है बस माइंड में नहीं रहा जी, मैंने कहा माइंड में नहीं रहा माइंड में नहीं रहा। माइंड में शॉपिंग करना ज़रूर रहा है, माइंड में बच्ची का मास्क लाना नहीं रहा, माइंड में बाज़ार आना ज़रूरी रहा है, माइंड में बच्ची का मास्क लेना ज़रूरी नहीं रहा, माइंड में अपनी चीज़ें ख़रीदना ज़रूरी रहा है, माइंड में बच्ची का मास्क लेना ज़रूरी नहीं रहा। ये आपको इचरा मार्केट का अहवाल दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप अंदर चले जाएँ, ताजरों ने भी नहीं पहने, दुकानदारों ने भी मास्क नहीं पहने, जो लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहने। ये देखे भाई, अस्सलाम वालेकुम। मास्क ही नहीं है। मास्क किधर है भाई? इतना प्यारा कलर पहना है, क्या ज़बरदस्त शर्ट है। अभी भूल के आया हूँ घर, किधर भूला है? घर भूल आया। शर्ट पहनना नहीं भूली? भाई मास्क था, मास्क भूल गया हूँ। शर्ट पहनी ना, पहनी हुई बड़ा ज़बरदस्त कलर चुन के पहना है कि खूबसूरत लगूंगा, बाहर जाऊंगा लोग देखेंगे वाह क्या ज़बरदस्त शर्ट पहनी है। तो अगर ये नहीं भूली तो मास्क क्यों भूल गए? मैला था, सही पूछे तो अभी नया लेने जा रहा था। ज़िंदगी प्यारी थी, इतने खूबसूरत। नहीं प्यारी है, क्यों नहीं, हर बंदे को ज़िंदगी प्यारी है माशाल्लाह। मैं अपनी एहतियात करना जानता हूँ, एहतियात पे में रहता हूँ। और अभी मास्क मैला था मैं इसलिए कि मैं नया लेने निकला हूँ। भाई जेब से मास्क भी आपने निकाल लिया, ये बेहतर नहीं था? ज़रा पसीने निकला था ना, बहुत ज़्यादा पसीने वो से। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह से दुआएं मांगेंगे और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह सब कुछ। दुआ मांगनी चाहिए और उम्मीद यही करनी चाहिए कि अल्लाह बेहतर करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका मास्क किधर है? मास्क नहीं चले हाँ भाई ये मास्क पहना देते। मास्क वो दरअसल ना सांस फेफड़ों में ना हवा आ जाती, इसी वजह से लगाते हैं, सारी दिहाड़ी लगा निकले हवा के। सांस से ही फेफड़ों में ही कोरोना वायरस जाता है और उसी से ही लोग मर रहे हैं। ये तो हकीकत हो गई, अब सामने आ गई। तो ज़रूरी नहीं था कि मास्क पहन कर लेकर आते बाजार में। चले घर में तो नहीं ले लेते रास्ते से ले लेते। आपने ही मास्क गलत पहना ऊपर कर। अच्छा, ये आपको सिचुएशन दिखा रहे हैं जी इस वक्त मार्केट की। और अभी भी आप जिस तरह आगे जाते जाएंगे देखते जाएंगे कि मास्क नहीं पहने गए। कैमरे को देख के मुंह छुपाया जा रहा है, कैमरे को देख के मुंह ढांपा जा रहा है। मास्क पहने अच्छा कोशिश करते हैं, कोशिश। बाज़ार आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये आपको इचरा मार्केट का अहवाल दिखा रहे हैं और लोग कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। ये वो इलाके हैं जो सरकार ने सील नहीं किए, क्योंकि सरकार ने ये कहा कि उन इलाकों को सील किया जाएगा जहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उन इलाकों को सील नहीं किया जाएगा जहाँ पे केसेस कम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मास्क में ना रास्ते में गिर गया ले लेते कहीं और यार, अभी ले लेते। किसी का गिरता है, किसी को मिलता नहीं, किसी का टूट जाता है, लेकिन सिचुएशन ख़राब रहती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सरकार ने इन इलाकों को लॉकडाउन इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन मसला ये है कि क्या इंतज़ार किया जाएगा कि यहाँ पे भी शराब बढ़ती जाए, यहाँ पे केसेस ज़्यादा होते जाए और फिर सरकार को ख्याल आए कि इसको भी लॉकडाउन करना है। जब लॉकडाउन लिफ्ट किया गया था, लॉकडाउन खोला गया था, तब ताजिर रहनुमा भी गारंटी दी थी, सरकार ने भी कहा था कि SOPs पे सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। ताजिर रहनुमाओं ने गारंटी दी थी कि हम SOPs पे अमल दरामद करवाएंगे, लेकिन SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लाहौर आते हैं, पंजाब हुकूमत को सख्ती से हिदायत देते हैं कि SOPs पे अमल दरामद करवाया जाए, लेकिन SOPs नाम की कोई चीज़ फॉलो नहीं हो रही। ये हवाला आपको दिखा रहे हैं इचरा मार्केट का। यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक में एक फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद से बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, मौत में इजाफा होता जा रहा है और लाहौर शहर में जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इसी हवाले से हमने आपको बताया कि सरकार ने फैसला किया कि लाहौर शहर के बेशतर इलाके बंद कर दिए गए, सील कर दिए गए, लॉकडाउन लगा दिया गया।
लेकिन अभी ब्रेक से पहले आपने वो इलाके देखे हैं जो लॉकडाउन में नहीं शामिल हुए। ये वो इलाके हैं जहाँ पे सरकार कहती है कि SOPs पे सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी लाहौर आते हैं और पंजाब हुकूमत को ये कहते हैं कि लॉकडाउन एक ऑप्शन नहीं है, आप स्मार्ट लॉकडाउन करें और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। वो SOPs क्या हैं? वो SOPs ये हैं कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, बाजार में है, हजूम में, तो कम से कम 3 फुट का फासला रखना है। वैसे कहा जाता है कि 6 फुट का फासला रखें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रश है तो आप फासला एटलीस्ट मेंटेन रखें। मास्क पहने, ग्लव्स पहने और कोशिश करें कि अपने चेहरे को ज़्यादा से ज़्यादा ढांप सकें। अभी आपको इचरा मार्केट का मंजर दिखाया है, आवाम का जम्मे गफ़ीर बाहर है, शॉपिंग कर रहा है, लोग मास्क नहीं पहन रहे, ख़रीदार मास्क नहीं पहन रहा, ताजिर मास्क नहीं पहन रहा। इस सिचुएशन पे क्या होगा? एक्सपर्ट ओपिनियन पिछले कई रोज़ से आपके सामने रख रहे हैं और बार बार ये आपको तलकीन कर रहे हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, SOPs पर अमल दरामद करवाएं। इसी पे एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए डॉक्टर शाहिद मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, PMA को रिप्रेजेंट करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इस पेंडेमिक में आपको फिर बुलाया है ताकि जो देखने वाले हैं, जो लाहौरी हैं, उनको समझ आए कि सिचुएशन क्या है। डॉक्टर साहब आप डे 1 से ही कहते रहे कि कोरोना वायरस जाने वाला नहीं है, एज अ कोलीग इसको साथ लेकर चलना है। ये आपके अल्फाज से जो आपने मेरे प्रोग्राम में अदा किए कि इसको एज अ कोलीग लेकर चलना है, आपने इसके साथ गुजारा करना है। मुझे ये समझा दें कि लॉकडाउन, नो लॉकडाउन, लॉकडाउन, सॉफ्ट लॉकडाउन, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और अब बिलाखिर दोबारा से एक सेलेक्टिव लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन, पॉलिसी क्या है, हो क्या रहा है? देखिए शाजी के हमारे पॉलिसी जो लफ्ज़ है ना, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, इट्स अ डिक्लेयर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। हुआ क्या है कि यहाँ पर डिक्लेयर्ड कोर्स ऑफ एक्शन कुछ था, हुआ कुछ। बिल्कुल ठीक। जो लॉकडाउन के ना 4 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये अप्लाई हुए हैं सिर्फ एक मुल्क के अंदर अच्छे तरीके से, जो फ्री भी हो गया, न्यूजीलैंड। उसमें हमारे पास ये था लॉकडाउन जो हमने शुरू किया, वो लॉकडाउन नहीं था। उस वक्त भी ये सारा फ्रॉड था, SOPs वाला कुछ भी नहीं था। इस वक्त पूरा लाहौर हॉटस्पॉट है, पूरा लाहौर। ये जो लिस्ट आई है ये गलत है, मेरे टेक्निकली मैं बताऊँ। अच्छा, पूरा लाहौर हॉटस्पॉट है जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन, सो कॉल्ड स्मार्ट लॉकडाउन है। पोरस गली है, एक बंदा उधर से गया, उधर से गया, उधर से गया। लोगों की कम इल्मी अब इल्म में तब्दील होती जा रही है। वैसे जो मुझे आज एहसास हुआ है वो ये है कि रोज़ाना का इनपुट इस वक्त हो गया 6000 नए केसेस का। जी हाँ। रोज़ाना अमवात का रेट है पाकिस्तान के अंदर 100+, 100 से लेके 110 तक। 111 भी रिपोर्ट 111 भी रिपोर्ट हुई है। ये इंडिकेटर है कि इस वक्त वबा कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल ठीक। दूसरा इसका इम्पैक्ट एनालिसिस है। वो इम्पैक्ट एनालिसिस ये है कि सिस्टम इज चोक। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। इस वक्त शाहजी मैं एक रिटायर्ड हेल्थ ऑफिसर हूँ, गवर्नमेंट के अंदर जॉब किया, प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ लोगों को। मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि किसी अस्पताल में वेंटिलेटर ले सकूँ। आप नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, पॉसिबल नहीं है ना। कॉन्टैक्ट्स है, आपकी फ्रेटर्निटी है, आपके शागिर्द हैं जो बैठे हुए हैं। मेरे शागिर्द बैठे हुए हैं, मेडिकल स्टूडेंट बैठे हुए हैं शाहजी, मगर मैं जाके ये मेरी इखलाकियत गवारा नहीं करती कि मैं एक वेंटिलेटर जिस बंदे को लगा हुआ है उसे कोई इसको उतारो तो मेरे मरीज को लगाओ। डॉक्टर साहब यहाँ पे तो ऐसी खबरें भी आ गई, जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स बुक करवा लिए, एडवांस में बुक कर। शाहजी एक जुल्म और हुआ है इस पैंडेमिक के अंदर, अदारे बिल्कुल नजर नहीं आए। मुझे बताएं, एक एक्टेमरा टीका है जो साल्ट है, तोसिलिजुमैब, जी हाँ, इसकी कीमत है 80,000। जी हाँ। ये बिका है 3 से 4 लाख लोग पैसे लेके सड़कों में फिरते और पहले तो 20,000 से 40,000 रुपए का मिलता था, अब 6-6 लाख रुपए का। अब देखिए, अगर लोग लालची हैं तो रिट ऑफ द गवर्नमेंट की तरह, ये किसी यूरोप के मुल्क में हुआ होता तो वो उल्टा लटका देते पूरे इन होल्डर्स को, फार्मा कंपनीज को। दूसरा ले लीजिए, एक अदारा है ड्रैप, रेमडेसिविर, उसकी कीमत आज तक मुकर्रर नहीं कर सकेंगे। अच्छा, उसको इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। इक्विपमेंट का सुन लीजिए, एक ऑक्सीमीटर जो घर में लोग करते हैं, हाउस आइसोलेशन लगा के ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक की, 800 रुपए कीमत थी उसकी, 5,000 रुपए का बिक रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर, और वो भी शॉर्ट हो गया। वो भी शॉर्ट। ये रेट ऑफ द स्टेट के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ है बहुत बड़ा। ऑक्सीजन सिलेंडर जिसकी कीमत थी 4,000, वो बिक रहा है 15,000, जो 10,000 का वो 40,000 का बिक रहा है। वेयर इज द रिट? देखिए 3-4 चीजों की शादी।
एक होती है गवर्नेंस, बिल्कुल ठीक। गवर्नेंस का टोटल फुकदान है। दूसरी चीज है स्टेट अम्ब्रेला, रियासत माँ की तरह होती है। ये माँ कहीं नजर नहीं आ रही, ये माँ चीख रही है, अलग बैठ के अपनी वाज कर रही है, वाज सरमन्स वबा के अंदर नहीं चलते, वबा के अंदर चलती है लीडरशिप आगे जो। डॉक्टर साहब, ऐसी सिचुएशन में जो आप भी बातें बयान कर रहे हैं, डे 1 से आप लोग एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं, आपकी तो तंजीम ने ये तक कह दिया कि बाज़ाहिर लग ऐसे रहा है कि लाहौर शहर में 35 लाख केसेस हैं, सरकार तो भी 50,000 के करीब खड़ी है, लेकिन आपने कहा 35 लाख केसेस हैं। महकमा सेहत खुद ये रिपोर्ट देता है, रैंडम सैम्पलिंग होती है जिसकी आप भी और बाकी माहिरीन भी कह रहे थे कि रैंडम सैम्पलिंग कीजिए, पता तो लगे हम खड़े कहाँ हैं। उन्होंने कहा 6 लाख से ज़्यादा फिगर सामने आ रहा है, लग ऐसे रहा है कि 6 लाख से ज़ायद केसेस हैं। इस सारे सिनेरियो में अवाम SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही, सरकार अमल दरामद करवा नहीं पा रही, तो होगा क्या? होगा ये शाह जी, देखिए जो वबा है ना, ये एक नेचुरल साइकिल के अंदर चलती है। ये कोरोना वृद्धि एक वायरस, एक फैमिली है जिसके 70-80 वायरस है। बिल्कुल ठीक। और 70-80 के अंदर ये सबसे खतरनाक दुश्मन है जो फेसलेस भी है। मैं फेसलेस इस एनिमी को इसलिए कह रहा हूँ कि जितने वायरसेस थे उनका जीनोम पता था, उनका स्ट्रक्चर पता था। आर्मी के अंदर आप समझते हैं कि यू शैल नो योर आर्मी, यू शैल नो योर एनिमी। एनिमी को भी पता हो और अपनी डिफेंस का भी पता हो। इस एनिमी का कुछ पता नहीं कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, इसके बिहेवियर का नहीं समझ आ रही। ट्रीटमेंट हमारे पास है कोई नहीं। ये जो तमाम ट्रीटमेंट है ना, ये सारे हिट एंड ट्रायल है। किसी बंदे को लगा बस एक कैमरा है, उसका 40% ड्रामेटिक इफेक्ट आया। प्लाज्मा थेरेपी है, सेंसरी ओड सिस्टम, मगर उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। अब उसका और तमाशा बन रहा है, वो मार्केट में वही बिकना शुरू हो गया। और वहाँ पर एक और आधार का जिक्र कर दिया, इसी बहाने आपने जिक्र कर दिया। यहाँ पर एक सफेद हाथी का खड़ा है पंजाब डिपार्टमेंट का, उस अदारे का नाम है पी होटा। अच्छा। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी। वो सफेद हाथी सालाना करोड़ों का बजट खा रहा है और कर क्या रहा है, और उसका जिम्मे काम था कि गुर्दों की सेल से बचाना था ह्यूमन ऑर्गन को। लोगों ने गुर्दे बेचे यहाँ पे, ये रिकॉर्ड है, आप भी प्रोग्राम करते रहे। अब प्लाज्मा बिक रहा है। ये अदारे किधर है? ये पी होटा किधर है? नहीं आ रहे। बिल्कुल सही। ये ड्रैप, पी होटा, हेल्थ फाउंडेशन, ये हेल्थ की सब्सिडी दुकानें खुली हुई हैं। इन दुकानों के 2 डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब ठीक है, मेरा सवाल यहाँ पे बुनियादी ये है कि लाहौर शहर के तकरीबन 70 इलाके उन्होंने सील कर दिए हैं। 32 कहा जाता है, लेकिन जब उसको सब डिवाइड किया जाए तो वो 70 के इलाके करीब बनते हैं, वो सील कर दिए हैं। लॉकडाउन जो आप भी कह रहे थे, बाकी एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि लॉकडाउन ज़रूरी है, WHO ने भी कह दिया, महकमा सेहत ने खुद कह दिया कि लॉकडाउन करना है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लाहौर आए, उन्होंने कहा लॉकडाउन ऑप्शन नहीं है, स्मार्ट लॉकडाउन कर सकते हैं, लेकिन SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। लोगों को बताएं कितना ज़रूरी है ये मास्क पहनना। शाह जी मैं बताता हूँ, पहले लॉकडाउन की बात करें थोड़ी सी, 2 लफ्ज़। लॉकडाउन लगाते हैं स्प्रेड को रोकने के लिए, और 28 डेज का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा लीजिए, ट्रांसमिशन रोक लीजिए, फिर जो मर्जी कीजिए। उसके बाद हथियार है 3 हथियार। सबसे पहले मास्किंग, जो आप मैं लगा के बैठे हैं, प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा है सैनिटेशन। सैनिटेशन सफाई माहौल की, हमारी अपनी पर्सनल हाइजीन, और सबसे खूबसूरत बात कि दूसरे को इसकी तलकीन, दूसरे को इसकी ताकीद करनी। हमारा तो मजहब कहता है तहूर और शतरुल ईमान। बिल्कुल ठीक है, सफाई आधा ईमान है। बेशक। और आप सड़क पे चले जाए अभी, हम सफाई के दुश्मन हैं। मगर ये बताओ, अगर तमीज ना सीखी, करेक्शन ना की, तो कोरोना सिखा देगा। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि जहाँ जहाँ लॉकडाउन अभी किया गया है, वहाँ पे भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स में इतना ज़्यादा रश लग चुका है कि वहाँ पे 3 पुलिस एहलकार खड़े हैं, जिसमें से एक ने मास्क नहीं पहना। जब वो देखता है कोई गुजर रहा है तो वो भी मास्क पहन लेता है। तो ये होगा क्या? वो भी मास्क नहीं पहन रहा, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह बात करें, इकट्ठा हजूम हो जाता है। खड़ा है, वो कह रहा है बाहर निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं अंदर जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि आप घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, लोग बाहर निकल रहे हैं। फिर वो इलाके जो सील नहीं किए गए, जो खोले गए हैं, वहाँ पे मार्केटें, मराकज़ खुले हैं सब, और वहाँ बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं। शाह जी देखिए, आपने कहा कि ये होगा क्या, प्रेडिक्शन आगे की तरफ। आपने इंपीरियल कॉलेज, जी हाँ, लंदन, उसकी आपने प्रेडिक्शन पढ़ी है? मैं उससे एग्री नहीं करता। जी हाँ, अच्छा, आप एग्री नहीं करते? मैं एग्री वो बहुत ज़्यादा नंबर बता वो 22 लाख कह रहे हैं। उनकी कैलकुलेशन है किसी और परसेंटेज के ऊपर। मैं बीइंग एक्सपर्ट, मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ा सा उससे कम कर लीजिए, मगर हालात खतरनाक है। अगर इस स्पीड के अंदर हमने इसको ओबे ना किया
पब्लिक ने ओबे ना किया, तो ये लाजमी बात है अगर 2% मोर्टेलिटी भी लगाए और 2% बंदे इन्वॉल्व हो 100 में से, तो फिर भी ये लाखों में बात जा सकती है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपसे करना है, क्योंकि आप इस फील्ड के रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में काम किया है, देखा है, अभी भी प्रोफेसर हैं, आपके शागिर्द काम करें। बड़ा मासूमाना सवाल है कि असद उमर साहब ने मीडिया टॉक की, NCOC को हेड करें, उन्होंने कहा कि लग ऐसे रहा है कि इस महीने के आखिर में केसेस डबल हो जाएंगे और जुलाई के आखिर में हमारे केसेस 10 से 12 लाख तक जा सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या 10 से 12 लाख मरीज़ों को हम केटर कर सकते हैं, हमारा हेल्थ सिस्टम उनको सपोर्ट कर सकता है? शाह जी, पहली बात कहते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब। असद उमर साहब तो है क्या, वो है जी वजीर किसी और महकमे के और बात कर रहे हैं हेल्थ की। एक बंदा किसी और चीज़ महकमे का वजीर है, वो सनत का वजीर है, वो खजाने का बजट पेश कर रहे हैं। शाह जी, ये होती है गवर्नेंस, ये होती है कॉम्पिटेंस। अब दूसरी बात, असद उमर साहब जो चीज़ कहते हैं, डेफिनेटली अगर ये चीज़ें चलती हैं, ये पिक्चर मैं इससे तो एग्री नहीं करता, इससे ज़्यादा का मैं केसेस कहता हूँ। अब आपने कहा सिस्टम कैपेसिटी मैं हल्किया कह सकता हूँ कि वो तो अभी चौक हो गया, चौक हो गया। तो फिर आगे क्या होगा? क्योंकि सरकार, डॉक्टर साहब, सरकार ही कर रही है कि वो प्रेडिक्ट कर देते हैं, वो बताते हैं कि हम जो नंबर्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं सिचुएशन उसके मुताबिक अंडर कंट्रोल है। यानी अगर खुदा ना खास्ता अगले महीने केसेस वाकई 10 लाख पहुंच जाते हैं तो सरकार तो कहेगी हमने पहले बता दिया था आपको केसेस 10 लाख पहुंचेंगे, हेल्थ सिस्टम किधर है इंतजामिया, किधर है डॉक्टर्स, वो क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हैं? शाह जी, मुझे बताया कि मेरा सिर्फ ये काम तो नहीं इतला देनी, मैं आपके सामने आके बता दूँ आज इतने केस आए, इतने गए, ये मैं तो कर सकता हूँ, स्टेट नहीं कर सकती। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट। अगर कुछ गलती भी किसी जगह होगा तो करेक्शन स्टेट ने करना है। स्टेट ने ये इंतजाम करने थे आज से दुनिया को इस पैंडेमिक को गुजरते हुए 7 महीने, हमें हो गया साढ़े 3 या 4 महीने। हमें ये प्रिपेयर्डनेस जो मार्च में करनी चाहिए थी वो हम आज कर रहे हैं। शाह जी, वक्त के ऊपर यानी बात वही है कि एक्सपर्ट्स आप लोग कहते रहे, आपकी बातों को सुना नहीं गया, सीरियस नहीं लिया गया, और अब सिचुएशन खराब हो गई है तब सोचा जा रहा है कि कुछ किया जाए। कंफ्यूजन अभी भी है, अभी भी समझ नहीं आ रही। अब शाह जी, मुझे इस तरह लगता है कि अवाम ने तो घबराना था ही, अब हुकूमत भी घबरा रही है। हुकूमत भी घबरा गई है। अच्छा शायद साहब, वाइंड अप करना है, मुझे ये बताएं कि मास्क जो था 5 रुपए का वो 30 रुपए का हो गया, जो आम मास्क है वो 30 रुपए का मिल रहा है। अब एक तरफ खान साहब कहते हैं कि गरीब आदमी का ख्याल रखना है, गरीब आदमी जो बाहर निकल रहा है और अपने बच्चों को भी लेकर बाहर निकल रहा है, अपनी बीवी को भी लेकर बाहर निकल रहा है, वो शॉपिंग करने के लिए भी जा रहा है। अभी मैं इसरा मार्केट में देख रहा हूँ कि इसरा मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे गरीब आदमी शॉपिंग करने के लिए आता है, इसलिए मैंने इंतखाब किया कि वहाँ पर जाकर देखो। अगर 4 लोग एवरेज बाहर निकल रहे हैं, यानी 4 मास्क लेंगे वो, तो वो महीने के कितने मास्क लेंगे, कहाँ से पैसे लेंगे? वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, मास्क कहाँ से खरीदें? अब देखिए शाह जी, आपने तो एक दुखती रख पे हाथ रख दिया। लोगों के 2 ही तरीके हैं ना मेरे लिए कि मैं अपने आपको कर सकूँ, या अपनी जेब में पैसा डाल दीजिए तो मैं खरीद लूँ, या चीज़ों को सस्ता कर दीजिए, या मेरी प्रोविजन ठीक कर दीजिए। ना मेरी जेब में पैसा डाला, ना मुझे मिला है, और आपका ये है कि सिचुएशन फ्री फॉर ऑल। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या सर्जिकल मास्क, N95 मास्क यही पहनना ज़रूरी है, या आप कपड़े का मास्क भी पहन सकते हैं, साफे से अपना मुंह ढांप सकते हैं, ख़वातीन दुपट्टे से अपना मुंह ढांप सकते हैं, ये पॉसिबल है? शाह जी बिल्कुल, मैं आपसे कहता हूँ कि ये लेवल्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ उनकी गाइडलाइंस है। मैं अभी आपके पास बैठा हूँ, आपने लगाया हुआ है सर्जिकल मास्क, मैंने लगाया हुआ है N95, ये पार्टिकल्स को रोकता है। इस वक्त यू आर अ नॉर्मल मैन, आई एम अ नॉर्मल मैन, मैं यहाँ पर ये भी लगा लूंगा ना, हमारा कैमरा मैन खड़ा है, हमारे साथ काम कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें हम प्रोटेक्टेड है। एक जो डॉक्टर है ना, जिसने एक मरीज को इंटूबेट करना, ट्यूब डालनी है, उसने 100% शील्ड भी लेनी है, ये N95 भी लगाना है, गॉगल्स भी लगाने हैं, पूरा चढ़ाना है। सो लेवल ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन इज डॉक्टर साहब, लोग देख रहे हैं ना, उनको बताएं कि अगर मास्क नहीं है तो कपड़े वाला मास्क, मेरा कपड़ा नहीं है तो साफा ले लें, व्हाटएवर इट इज। ये रेस्पिरेटरी वायरस है, ये सांस का वायरस है। ये मेरा पब्लिक मैसेज है सबके लिए, खुदा के लिए, अपने सांस लेने के अपरेटस, नाक, मुंह, इसको जरा भी पब्लिक में जाना है, असेंबली में जाना है, इसको अपना जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। कोरोना को कुलीग समझिए, कोरोना करेक्ट करेगा आपको, और आपने बचना है अपने लिए भी, दूसरे के लिए।
उसका सिर्फ एक ही तरीका है, 3 हथियार है इस दुश्मन से लड़ने के लिए। पहला हथियार है ये मास्क लगाना है, नहीं है मजबूरी तो कपड़े का भी लगाए, बचत करेगा। और कपड़ा नहीं भी है तो दुपट्टा ही इस्तेमाल कर ले। मसला ये कि आप एक तो हथियार ये होगा आपने ये चीज कवर कर दी, दूसरा हथियार सीधा सीधा है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, चाहे तो सके भाईजान जरा बैठ के बात कर ले। और ये इंस्ट्रक्शन ताजर के लिए भी है, बैंकर के लिए भी है, नादरा के लिए भी है, हर जगह के ऊपर है कि इसको ओबे करें। अगर कोई चीज़ ये ओबे नहीं करता उसको सर्विस ना दे, लोगों को तमीज़ आ जाएगी, लोग सीख जाएंगे, आपको मैनेजमेंट आ जाएगी। थर्ड, आप मुस्लिम हैं, मेरे आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उन पर जान से कुर्बान, उन्होंने कहा है कि अत्तहूर शत्रुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। खुदा के लिए इस गंदगी से बाहर निकलिए, अपनी सफाई, माहौल की सफाई और घर की सफाई। घर सिर्फ घर नहीं है, बाहर सड़क भी है, उसको भी साफ रखें आप, और यही प्रोटेक्शन है। और क्योंकि डॉक्टर साहब जान है तो जहान है, अगर जान रहेगी तो जहान रहेगा, अगर जिसकी जान चलेगी उसकी जान भी खत्म हो गया और उसके अहले खाना का भी जान खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे तो गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपके पास मास्क नहीं है, आप समझ आ रहे हैं कि सर्जिकल मास्क नहीं है, N95 मास्क नहीं है, आप कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर लें, मास्क को धो के दोबारा पहन लें, मास्क बार बार इस्तेमाल कर लें। आपके पास कपड़ा मौजूद है, आप खाली कपड़ा इस्तेमाल कर लें, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने मुंह को ढांपें, क्योंकि कोरोना वायरस आपके नाक मुंह से आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो सकता है। और ये इस वक्त हकीकत फैक्ट बन चुका है पाकिस्तान में। जो चंद अमवात थी सिंगल डिजिट से वो डबल फिगर में हुई, चंद 100 होना शुरू हुई, और अब सिचुएशन ये है कि अमवात हज़ारों में हो रही हैं। और एवरेज पाकिस्तान की जिस वक्त अमवात की सिचुएशन है वो 100+ है। 111 का फिगर भी सामने है, 107 का फिगर भी सामने है, 110 का फिगर भी सामने है, तो 100+ एवरेज इस वक्त हम जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हैं हमारे साथ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपके प्रोग्राम में खुशामद करते हैं। बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। क्रिटिकल पेशेंट्स जो पहले बहुत कम थे अब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। हम बात जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब हज़ारों में होना शुरू हो गई हैं। लाहौर शहर में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आधा शहर लॉकडाउन कर दिया है, बाकी शहर खुला है। आपको सिचुएशन दिखा दी खुले हुए शहर की कि वहाँ पे SOPs पे अमल दरामद हो रहा है, नहीं हो रहा, आपने खुद देखा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा साहब, माहिर अमराज सीना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, सरकारी अस्पताल गंगाराम में ये काम करते हैं। हमने आपको पहले भी प्रोग्राम्स में डॉक्टर्स की राय सुनवाई और ये दिखाने की कोशिश की कि वो किस तरीके से पेंडेमिक को डील करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। क्या सिचुएशन क्या है इस वक्त, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि एक तरफ स्प्रेड बढ़ रहा है, बिल आखिर लॉकडाउन जहाँ से शुरू हुई थी कहानी वापस वहीं उसी तरफ आना शुरू हो गई कि लॉकडाउन आधा शहर कर दिया है और सरकार कह रही कि अब सीरियस हो गई सिचुएशन। पहले ये बातें सामने आ रही थी कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, अब बाज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि सरकार को भी समझ आ गई कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं रही उस तरीके से। क्या आप कहेंगे इस बारे में? हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कि ये तो मेरा ख्याल है हर थोड़ा सी जिसके अंदर अकल है या शऊर रखता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और सरकारी में भी आके हालात देख सकता है। बिल्कुल सही कि कहीं पर भी जो है ना वो जगह अवेलेबल नहीं है, फुल पैक जा रहे हैं आपके ICU हाई डिपेंडेंसी यूनिट, और सीरियस मरीजों की तादाद जो है ना वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। आपके हॉस्पिटल में अब जगह नहीं है? कि वो इस तरह होता है, जगह जो है वो इस तरह होता है कि ना कि मरीज़ आते हैं सीरियस मरीज़, तो लाजमी बात है इसमें जो है ना वो अमवात की शरह भी बहुत ज़्यादा है कोरोना में, तो आते हैं एक्सपायर हो जाते हैं, तो फिर वो जगह बन जाती है, फिर वो आते हैं फुल हो जाते हैं। लेकिन एक एमरजेंसी होती है, आपकी मेडिकल एमरजेंसी चल रही होती है, एक एमरजेंसी में 24 आवर में फुल हो जाते हैं बेड, फिर उसके बाद में 1-2 दिन में वो इलाज एक्सपायरी। डॉक्टर साहब जो भी हमारे वफाकी वजीर प्लानिंग ने जो NCOC को हेड भी कर रहे हैं असद उमर साहब, उन्होंने ये कहा कि बाज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि इस माह के आखिर में केसेस आपके 3 लाख पहुंच जाएंगे, जो भी 1.5 लाख क्रॉस हो चुके हैं। उन्होंने कहा अगले माह जुलाई के आखिर में हो सकता है, प्रेडिक्शन ये है कि केसेस 10 से 12 लाख चले जाएँ पाकिस्तान में। आप कह रहे हैं अभी 1.5 लाख की सिचुएशन है, 50,000 का पंजाब में फिगर है, 28,000 का लाहौर शहर में फिगर है, तो जगह नहीं है। जब केसेस 12 लाख पहुंच जाएंगे पाकिस्तान में, पंजाब में लाखों से ज़्यादा लाखों में चले जाएंगे, लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो तब जगह कैसे होगी? देखिए मेरा ख्याल है कि ये जो बीमारी है ना, चूँकि इसकी इब्तिदा लाहौर शहर से हुई थी, बड़े शहरों से हुई, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि लाहौर शहर में शायद पीक आ चुकी है,
आ चुकी है। लाहौर शहर में पीक आ चुकी है, क्योंकि अगर आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं प्राइवेट भी सरकारी भी पूछते हैं तो पता लगता है पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो गई है जी, और इसमें 10-12 थे उसमें इन्फेक्ट हो गए हैं और ये 2 सीरियस हैं, बाकी जो है ना वो ठीक हो गए। तो मेरा ख्याल लाहौर शहर में तो तकरीबन पीक आ चुकी है इसकी। अब जो है ना इसका रुख जो होगा वो छोटे शहरों की तरफ, देहातों की तरफ होगा। तो वहाँ से जो मरीज़ आएंगे वो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, लेकिन लाहौर शहर में मेरा ख्याल है कि इस महीने में अपनी पीक मुकम्मल हो जाएगी। डॉक्टर साहब पीक मुकम्मल हो रही है, आप भी ये कह रहे हैं, बाकी डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स पिछले कई अर्से से कह रहे थे लॉकडाउन करें, स्प्रेड बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त भी लाहौर पूरा लॉकडाउन तो नहीं हुआ, स्प्रेड तो फिर होता जाएगा। देखिए एक बात जो है ना इसमें ये है कि जो प्रॉब्लम है ना, लॉकडाउन जो है ना वो इसका टोटल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। आप देखें दुनिया में जितने ममालिक हैं, सऊदी अरब जहाँ पर कर्फ्यू लगा था वो भी जो है ना वहाँ पर भी अब जो है वो काफ़ी इसके केसेस आने शुरू हो गए, ठीक है, इतनी सख्ती है सऊदी अरब के अंदर। तो दुनिया में जहाँ भी जैसे ही लॉकडाउन उठाते हैं तो वहाँ पर दोबारा केसेस होने शुरू हो जाते हैं। तो लॉकडाउन इसका हल नहीं, इसका हल जो है वो है लोगों को अपनी एटीट्यूड बदलनी। बिल्कुल ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। असल चीज़ लोगों को अपने एटीट्यूड बदलने हैं। लॉकडाउन भी लोगों का एटीट्यूड बदलने के लिए था कि भी आप इस चीज़ को समझें कि आपने मास्क पहनना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, थोड़ा फासला रखना है। बदकिस्मती से ईद के मौके पे जो है ना हमारे लोगों ने शायद इसके, और लोगों ने क्या बल्कि ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ज़रिए कंपेन चलाई गई कि शायद जो है ना ये जो है वो कोरोना जो है ना ये साजिश है, झूठी बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और अभी भी मरीज़ है वो हमें यही कहते हैं कि जी वो सांस सीने पे रेशा जम गया है, कोरोना नहीं हुआ हमें। ये डिनाइल है लोगों के अंदर इस बात का, मानते नहीं वो सीने पे रेशा जम गया, कोरोना नहीं है हमें। अच्छा, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट है जिसको आप देखते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या होती है? जिस तरह आपने कहा ये बात बहुत बड़ी तादाद में की जाती है कि रेशा जम गया है, गला भारी हो गया है, गला ख़राब है, नॉर्मली हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मौसम चेंज हो रहा है तो सीना भारी होना शुरू हो जाता है, तो कोरोना नहीं है। असल में कोरोना इफ़ेक्ट कैसे करता है और सबसे पहले उसके सिम्टम्स होते क्या? देखिए ये कोरोना जो है ना, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके सिम्टम्स सांस के तकलीफ़ होना या गला ख़राब होना तो होता ही है, लेकिन ये फ्लू या दूसरी बीमारियों से बड़ा आसान है डिफ्रेंशिएट करना। कोरोना के अंदर आपका जो असाबी निज़ाम लाजमी मुतासर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके सेंस जो है ना, सूंघने की सेंस और टेस्ट की सेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही। दूसरा ये असाबी निज़ाम के साथ साथ जो आपके मैदे को इस तरह मुतासर करता है कि एक मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब 10 दिन में मेरा 10 kg वेट लॉस हो गया, इतना स्फीयर वेट लॉस हो रहा है मरीज़ों के अंदर। तो लिहाजा ये वो वायरस है जो खाली सांस की नालियों को या फेफड़ों को नहीं बल्कि आपके असाबी निज़ाम को और आपके मैदे और आंतों को भी मुतासर करता है। कुछ लोग इसे टाइफाइड बना के बैठे हैं, अपनी खुशफहमी के लिए जो मर्जी कह लें आप, वो खुशफहमी पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कहीं टाइफाइड बिगड़ गया और फिर लोग असल में ना लोगों में ये बात है कि चूँकि जो बंदा कोरोना से डेथ होती है उसके जनाजे में मखसूस उसका वो होता है, लोग चाहते हैं कि हमारा ऐसा ना हो, तो लोग इस बात में मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं टाइफाइड बिगड़ गया था, उससे जो है ना इनकी सीरियस हो गई, डेथ हो गई है, या दिल का अटैक हो गया है। हालांकि दिल के अटैक से डेथ नहीं हो रही है, जिसकी भी डेथ हो रही है, दिल का अटैक हो रहा है, वो भी कोरोना की वजह से ही हो रहा है। कोरोना की वजह से दिल का अटैक भी हो रहा है, उसकी वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में अब लोग परेशान हैं। जो लोग पहले इसको सीरियस नहीं ले रहे थे, अब उनके सोशल सर्कल्स में जब वायरस और केसेस आना शुरू हुए हैं तो इसको सीरियस लेना शुरू हुए। वो सवाल ये कर रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल की जब बात की जाती है वो इतना महंगा है कि इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, और वहाँ पे एडवांस से बुकिंग हो चुकी है। जहाँ आपके हॉस्पिटल की बात आती है, सरकारी हॉस्पिटल की बात आती है, वो कहते हैं कि उसकी हालत ज़ार इतनी ख़राब है, वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, वहाँ अगर आप सही जाते हैं तो वैसे ही मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि शायद आप लड़ ही ना सके, बच ही ना सके। देखिए सरकारी अस्पतालों की हालत भी आज तो ख़राब नहीं हुई, एक मुसलसल एक अरसा है बिल्कुल, जिसमें ये जो है ना हालत डे बाई डे डाउन की तरफ जा रही है। आबादी बढ़ रही है और अस्पतालों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जवाब देता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें एक स्ट्रेटजी अपनानी होती है, अपनी प्रायोरिटी रखनी होती है कि आपके प्रायोरिटी पे कौन से मरीज़ हैं। बिल्कुल। अब जिस तरह गंगाराम हॉस्पिटल है वो डिलीवरी के लिए बहुत मशहूर है, ठीक है। अब अगर आपके मुल्क में या इस टाइम शहर में अगर ये वबा आ गई है तो आप वहाँ पर जो है ना वो लेबर रूम बंद कर दें,
डिलीवरी तो कहीं घर पे भी की जा सकती है, छोटे अस्पताल में, प्राइवेट में कहीं भी हो सकती है, लेकिन कोरोना का इलाज हर अस्पताल में नहीं होता, बल्कि बहुत से प्राइवेट अस्पतालों ने रिफ्यूज़ किया। सही कह रहे हैं, लिख के लगाया हुआ कि हम कोरोना का इलाज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कोरोना का इलाज करना आसान बात नहीं है। मरीज़ आपके पास आता है, चलता हुआ आता है और एकदम उसकी डेथ हो जाती है। अटेंडेंट तो शीशे तोड़ने पे, मारने पे आ जाता है कि नहीं हमारे मरीज, इसलिए कोई इतना मुनाफा बख्श काम नहीं है। प्राइवेट अस्पताल, बहुत से प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने लिख के लगाया कि वो कोरोना का मरीज नहीं लेते। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। फिर ऑक्सीजन इतनी लगती है, एक मरीज को 20-20, 15-15 लीटर ऑक्सीजन जारी होती है, ऑक्सीजन शॉर्टेज होगी, पीछे ऑक्सीजन मिल नहीं रही बाजार में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी रन करना, आईसीयू रन करना आसान नहीं है। आपके सरकारी हॉस्पिटल में अद्वियात क्या मिल रही हैं? अद्वियात का मसला नहीं है, मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर चूँकि कमज़ोर है, नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है, फिर ऐसे मरीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है। एक इंजेक्शन जिसने बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ी, एक्टेमरा, वो कहा गया कि वो लगाया जाए तो मरीज़ रिकवर होता है। पहले तो ये बताएं उसका रिकवरी रेट वाकई अच्छा है? देखिए, वो मुख्तलिफ मरीज़ों में इसका मुख्तलिफ रिस्पॉन्स है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एज पे उसका रिस्पॉन्स नहीं है, और अगर बहुत ज़्यादा मरीज़ को अगर लेट हो जाए, ये कोरोना नमूनिया हुए, तो फिर भी उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा नहीं आता। ठीक है, कुछ लोगों में बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, यंग एज पे जल्दी रिकवर कर जाते हैं, अगर टाइम पे लग जाए तो। लेट लगे तो उसका कोई फायदा नहीं। तो क्या गंगाराम में ये इंजेक्शन मिल रहा है? अवेलेबल है वहाँ पर, जिनको क्राइटेरिया पूरा होता है उनको उसके मुताबिक कमेटी बनी हुई है डॉक्टर। क्योंकि माजी में हमने ये सुना था कि आपके हॉस्पिटल में एक कैमरा मौजूद था, लोगों को नहीं मिल रहा था, लोग चीखते रहे कि हमें कैमरा चाहिए, नहीं मिला। जब आपके डॉक्टर से हमने रब्ता किया, उन्होंने कहा परचेज हुई, बड़ी तादाद में हुई, मिलना चाहिए था, हमने रिकमेंड नहीं किया, किधर गया? जी बिल्कुल ऐसा था कि पहले जो है ना उसका मसाइल थे ऐसे, और इसका मसला बिल्कुल पैदा हुआ वहाँ पर, लेकिन अब चूँकि वो SOPs आ गए हैं, कमेटी बन गई है, उसके मुताबिक प्रिस्क्राइब हो रहा है, लेकिन पहले बहरहाल ये मसला था। डॉक्टर साहब, अब मैंने आज लाहौर के वो इलाके दिखाए जो सील नहीं है, क्योंकि वो इलाके जो लॉकडाउन की वजह से सील कर दिए गए, वहाँ पे ये कहा गया कि यहाँ पे ये हॉटस्पॉट बन चुका है, यहाँ पे केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। जो इलाके इस वक्त डी सील है, लॉकडाउन में नहीं शामिल, कहा गया कि वहाँ पे केसेस नहीं बढ़ रहे। मैंने वो इलाका दिखाया है कि जहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, वहाँ पे लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे। क्या फिर किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि स्प्रेड वहाँ पे भी ज़्यादा हो, वहाँ पे भी केसेस ज़्यादा बढ़े, फिर लॉकडाउन किया जाएगा? देखें, पहले मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, लॉकडाउन तो उसका सलूशन है ही नहीं। और दूसरी बात ये कि आपके स्टैटिक्स कितने दुरुस्त हैं, ये भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने टेस्ट करवाए नहीं, करवाई नहीं। ठीक है ना, आप नहीं कह सकते, बल्कि जो समझदार, अब देखें ना इसमें जो आबादी आ रही है, बाबरा टाउन आ रहा है, गुलबर्ग आ रहा है, तो समझदार लोग हैं वो टेस्ट करा लेते हैं, और जो असल आपकी जो गढ़ हैं, इसके जो गरीब आबादी हैं, वो टेस्ट कराते नहीं वहाँ पर, वो ऐसे ही फिर रहे हैं सारे वहाँ पर। तो मेरा तो ख्याल है कि ये तो पूरे लाहौर में मौजूद है, लेकिन फिर बात में याद आती है प्रिकॉशनरी मेजर्स SOPs बार बताए गए हैं, लोग मेरा ख्याल है कि उसमें देखें, मेरी बात सुने, जब आपका जो डेंगू था ना, डेंगू किस तरह कंट्रोल हुआ? डेंगू इस तरह कंट्रोल हुआ कि गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया कि जिसके घर से या जिसकी दुकान से लार्वा बरामद होगा ना, उसको जुर्माना हो जाए। बिल्कुल ठीक, उसके खिलाफ FIR का, ठीक है ना। इवन के आपके मैं हैरान होता था, खुद मेरे साथ ऐसा हुआ कि खवातीन घर में आती थी और घर में एकदम घुस जाया करती थी, फ़ौरन जी कूलर चेक कराएं पानी का, उसमें जरा वो लार्वा तो नहीं, फ़ौरन इनके जनाब अपने गमलों से पानी चेक कराएं, ठीक है ना। और वो लेते थे और जुर्माने करते थे लोगों को। जब जुर्माने हुए, फिर लोग जो है ना उस पर ख्याल, तो बड़ा मसला है, फिर लोगों ने उस पर जो है ना वो सख्ती से अमल करना शुरू किया। जब तक हम SOPs पे जुर्माने नहीं रखेंगे, लोगों को सजाएँ नहीं देंगे, लोग अमल नहीं करेंगे, और पूरी दुनिया के लोगों का। डॉक्टर साहब, आज आपने गरीब आदमी की बात की, प्राइम मिनिस्टर भी गरीब आदमी की बात करते हैं। आज मैं इचरा बाजार गया, जहाँ पे मुतवसत तबका आके शॉपिंग करता है, एलीट नहीं जाती वहाँ पे, मिडिल क्लास भी बहुत कम जाती है वहाँ पे ताजिर भी SOP पे फॉलो नहीं कर रहा, खरीदार भी SOP पे फॉलो नहीं कर रहा, कोई शख्स मास्क नहीं पहन रहा। लोग पहन रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में लोग मास्क नहीं पहन रहे। मैंने आज दिखाया, रिकॉर्ड करके आया हूँ, लोगों को दिखाया, तो फिर यानी जुर्माना तो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, एक्शन तो लेना इस पे जो है ना बहुत सख्त एक्शन करना चाहिए, इस पे जुर्माने करने चाहिए, आवाम पे भी और दुकानदार दोनों पे करने चाहिए, आवाम को भी नहीं छोड़ना चाहिए, दोनों पे जुर्माने करने चाहिए। जब वो जुर्माने होंगे तो फिर ही लोग जो है ना पाएंगे। लॉकडाउन जो है ना, वो तो लॉकडाउन जितना अच्छा रखेंगे वो होगा, जैसे ही खोलेंगे फिर वही सिलसिला हो जाएगा। एक चीज़ ज़रा लोगों को बता दें कि लोग मास्क नहीं पहन रहे। वो ये कहते हैं कि मास्क 30 रुपए का मिलता है, कितने मास्क खरीदें, महीने में कितनी मतलब मास्क खरीदें। जो मजदूर तबका है वो कह रहे हैं हमने बाहर जाना है, इंतज़ार करना है कि मेरी दिहाड़ी मिलनी है नहीं मिलनी।
फिर उसका अगर बच्चा भी दिहाड़ी कर रहा है तो उसने भी साथ बाहर जाना है, उसकी अहलिया भी काम कर रही है तो उसने भी बाहर जाके काम करना है। वो कह रहे कितने मास्क खरीदे जाए, हमारे पास पैसे मौजूद नहीं है, मास्क कहाँ से खरीदें, काम चल नहीं रहा, काम मिल नहीं रहा, तो कैसे मास्क खरीदें। लोगों को ये बताएं कि मास्क क्या सर्जिकल और N95 ही पहनना ज़रूरी है या और भी तरीक़ेकार है मुँह ढांकने का? देखिए बिल्कुल आपने इसमें बड़ी अहम बात की, N95 तो पहनना ज़रूरी है ये लोगों को, कोई ज़रूरत नहीं उसके पहनने की। सर्जिकल मास्क अलबत्ता बेहतर है पहना जाए, ठीक है, क्योंकि ये नॉन वोवन जो है ना एक ख़ास किस्म का कपड़ा होता है जिसमें से जो है ना वो नॉन वोवन होता है, ठीक है। वही कपड़ा जो है ना जिसका मास्क बना होता है वो कारआमद होता है और वही हमें हिफाजत करता है, बचाता है। ठीक है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि वो 30 रुपये का मिलता है और दिन में एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक दफ़ा इस्तेमाल करके जो है ना उसको बाद में आपने शाम को डिस्कार्ड भी इस तरीके से करना होता है कि आप उसको इस तरह करके साइड से ऐसे उतारेंगे, इस तरह नहीं, जिस तरह मैं उतार रहा हूँ, और फिर इसको डिस्कार्ड करेंगे, आगे से टच नहीं करेंगे। अगर आपने आगे से टच कर लिया मास्क को तो फिर उसका फ़ायदा ही कोई नहीं, क्योंकि आगे से जरासीम मौजूद है। बिल्कुल ठीक है ना। तो हमारे लोगों में ये बड़ा प्रॉब्लम है इसका कि इसको अगर इस्तेमाल कैसे करना है, और इसकी अवेलेबिलिटी का भी प्रॉब्लम। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 30 रुपये का है ये, तो अब जो है ना वो सरकारी इदारों का काम है किस तरह इसको सब्सिडाइज रेट पे अवेलेबल किया जाए कि इसको कम सस्ता हो। कपड़े वाला मास्क भी कपड़े वाला जी नहीं, वो तो जो मार्केट में वो तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लोगों को चाहिए कि खुद घर पे बना लें कपड़े वाला मास्क, घर पे बना के वो आम कपड़ा लेके, उससे इतना फ़ायदा ज़रूर होगा कि वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, लेकिन उनको लगने से नहीं बचेगा। उनको लगने से बचने के लिए कम से कम एक सर्जिकल मास्क जो कि नॉन वोवन क्लॉथ का बना होता है, कपड़े का बना होता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। ये बहरहाल एक प्रॉब्लम है। एक मास्क की लाइफ 8 घंटे है, बस हाँ 8 घंटे बाद जो है ना आपको उसको मास्क को जो है ना वो चेंज करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और भी लोग सवाल ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मास्क पहना है और उसने 1 घंटा पहना है सिर्फ, तो उसको दोबारा पहन सकता है? बिल्कुल पहन सकता है, उसमें पहन सकता है। मेरे ख्याल में हमें जो है ना इसमें घर में इस तरह का सिस्टम करना होगा कि घर में जो एंटर होने के साथ ही ना, जिस तरह वो एक दौर में होती थी कि कील लगाई हुई है, कोई सिस्टम ऐसा रखा हुआ है, आप मास्क को इस तरह उतार के वहाँ पर ऐसे लटका दें। लाजमी बात है कि हर दफ़ा नया मास्क नहीं करना जा सकता, ठीक है ना। तो कमरे में ना लेके जाएँ, इसी तरह उतारें, वहाँ लटका दें, फिर बाहर जाना है तो फिर उसको इस तरह जिसका मास्क है वो उसको दोबारा। लेकिन जब आपके 8 घंटे पूरे हो जाए तो उसको डिस्पोज ऑफ। हाँ 8 घंटे बाद जो है ना वो मास्क है ना वो डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है। एहतियात ही इंपॉर्टेंट इलाज है इस चीज़ का, क्योंकि कोरोना वायरस की वबा तेज़ी से फैल रही है, केसेस में इजाफा हो रहा है, अमवात बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर्स पहले भी ये कहते रहे कि इसका स्प्रेड रोकना पड़ेगा। अब तमाम डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि स्प्रेड बढ़ चुका है, इसको कंट्रोल करना है। SOPs की बात बार बार की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लाहौर आए, उन्होंने पंजाब हुकूमत को कहा कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। आज हमने आपको दिखाया कि कुछ इलाके पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया कि उनको लॉकडाउन कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हॉटस्पॉट बन चुका है। लेकिन वो इलाके जो अभी तक लॉकडाउन नहीं हुए, वहाँ पे SOPs पर अमल दरामद करवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। वहाँ पर अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा तो क्या इंतज़ार किया जाएगा कि वो भी हॉटस्पॉट बने, उसके बाद उसको भी सील किया जाए? आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह को दीजिएगा। अल्लाह ने